अरेस्ट हुए हैं उनमें से काफ़ी सारों को कोर्ट्स ने पुलिस कस्टडी, शायद एनआईए कस्टडी हो या बाकी पुलिस एजेंसीज जो हैं उनके कस्टडी में भेजे हैं। इनके यहाँ से काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स भी रिकवर हुआ है। तो ऐसे एक संगठन को हम प्रोत्साहन क्यों देना चाहिए सर? इसको बैन करने का रैशनल यही है कि ये पूरा रेडिकलाइज्ड आउटफिट है और यंग मुसलमानों को और रेडिकलाइज्ड और दहशतगर्द के रास्ते में लेके जाने के लिए ये एक टूल बन रहा था। तो पीएफआई जैसे संस्थानों को हम क्यों इतना लॉन्ग रोप दें? देखिए जागर साहब, हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम कम्युनिटी से, जो सूफी सजादा नशीन काउंसिल है। सबसे पहले हमने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और अजीत डोवाल साहब से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि इनके जो गतिविधियां हैं पीएफआई की, इनको देखते हुए आप इनके ऊपर बैन लगाएं। और हमने आज बैन लगने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेलकम किया और होम मिनिस्टर साहब को हमने इसका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन साथ ही साथ साहब एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि पीएफआई का जो मैटर था अब यहां पर क्लोज हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जरूर महसूस हो रहा है कि ये पीएफआई के बहाने किसी और को, मासूम इनोसेंट लोगों को ना सताया जाए, क्योंकि माजी में बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि करता कोई है भरता कोई है। पीएफआई की गतिविधियां हमको गलत दिखी। हमने हुकूमत के साथ शाना बाशाना कदम ब कदम साथ रहे और बिल्कुल ही मुखालिफत की, जिसकी बिना पर काफी मुसलमानों की हमको नाराजगी भी सहनी पड़ी। हमें उसकी परवाह नहीं थी। कादरी साहब, एक छोटा सा डाउट है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। इन जो 300 लोग जो अरेस्ट हुए हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, उनमें से ऐसा कोई भी है जो पीएफआई के साथ एसोसिएटेड नहीं था? ना ना साहब, मैं एनआईए की कार्रवाई के ऊपर तो मैं कभी जो है ऐसा गलत बात कर भी नहीं सकता। एनआईए की ये जो कार्रवाई हुई है वो पूरे साक्ष्य जुटाते हुए, सबूत जुटाते हुए उन्होंने काम किया है। मैं फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूं सर। फ्यूचर में ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि मुस्लिम, इनोसेंट मुस्लिम परेशान। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जनरल माहौल ऐसा ना हो कि इनोसेंट मुस्लिम्स को ये लगे कि वो परसिक्यूट हो रहे हैं। लेट मी आस्क अभिजीत मजूमदार, यू हर्ड व्हाट ओवैसी हैड टू से। ही सेज व्हाइल ही वेलकम, और उन्होंने साइट किया आरएसएस के एग्जांपल। क्या ये कंपैरिजन वैलिड है या कुछ फॉल्स इक्विवेलेंस है मौलाना अली कादरी? क्योंकि अभी तक तो आरएसएस के लोग ऐसे डायरेक्टली इम्प्लीकेट नहीं हुए हैं इन हीनस क्राइम्स लाइक टेररिज्म केसेस। देखिए जाकिर साहब, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। आरएसएस से जो भी अपने पद पर हो या आरएसएस की कोई पोस्ट पर हो, लेकिन आरएसएस की विचारधारा रखने वाले लोग, जैसे कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहे, मालेगांव के बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहे, अजमेर की दरगाह के बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व रहे, यही नहीं, यही आरएसएस थी ना सर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैंसर कहा था। लेकिन हम वो पास्ट में नहीं जाना चाह रहे, इसीलिए क्योंकि आपने देखा कि 4 डेज बैक मोहन भागवत जी ने मदरसे को जो है गए और वहां के लड़कों से मिला। तो हम तो हर वक्त सौहार्द और संवाद के लिए तैयार है। और आपके डिबेट में और एक बात हो रही थी कि मुस्लिम ब्रदरहुड पर, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि मुस्लिम ब्रदरहुड हमारे देश के लिए कोई घातक नहीं है। वैसे ही जिस तरीके से आरएसएस सारे हिंदूज को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करते हुए अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना चाह रही है, और वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के सर्कल में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, अगर कोई आदमी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, साथ ही साथ अपने देश की भी बात करता है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर वो अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन पीएफआई का जो मैटर था, वो लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर एंटी नेशन एक्टिविटीज कर रहे थे, इसीलिए हमने पीएफआई को खिलाफ बोला, उनको बैन लगाने की बात की, जो आज बैन हो गया। और एक बात जो ओवैसी साहब ने कही कि यूएपीए वाली बात, तो सर ऐसा कई पास्ट में देखा गया कि इनोसेंट मुस्लिम्स के ऊपर बड़े बड़े सेक्शंस के तहत बुक कर दिए गए केसेस, 2 साल के बाद उनको कोर्ट ने रिलीज किया। तो ऐसी कोई घटना पीएफआई के नाम पर मुस्लिम यूथ के साथ ना हो, ये सारे लोगों को फिक्र है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मिसयूज ऑफ लॉ वो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मिसयूज ऑफ लॉ वो वाला कंसर्न आपका है, बट
But I want to ask Abhijit Majumdar again, this equivalence that is being seemingly drawn. Vibrant democracy, and the Muslims are the happiest and the safest anywhere on the planet in India. Number two, we have people like Honorable काबिल एहतराम मौलाना कादरी साहब हैं, जिनकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, वो मरहम का काम करती है। मौलाना कादरी साहब की आवाज़, और जिसके ऊपर मौलाना साहब हाथ रख देंगे, मुझे कोई शक व शुबा नहीं कि वो बेगुनाह ही होगा, वो किसी गलत आदमी की पैरवी नहीं करेंगे। द लाइक्स ऑफ मिस्टर कादरी, अ सेन वॉइस from the Muslim community, and also the majority community has a role to play. But my last observation is that after the Mumbai blast, you had a book by the name of Mumbai Hamla RSS की साजिश, and the likes of Digvijay Singh were the one who गलत होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत है, बिल्कुल उसके साथ गलत होना चाहिए। हम नहीं, इस तो बात की एक सेकंड यहाँ पे मौलाना कादरी को लेकर आना चाहती हूँ। मौलाना कादरी ये कह रहे हैं सबूत तो मिले नहीं इतने दिनों में पीएफआई के खिलाफ, ये तो ये कह रही हैं। देखिए अदिति जी, एनआईए का जहां तक के सवाल है, वो काफी दिनों से छापामारी कर रही थी, और आज हमारी जब सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत ने जब इन पर बैन लगाया, तो इसके पीछे यह बात कही गई कि बहुत सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं, उसी बिना पर इनको बैन किया गया। देखिए मैडम, मेरा जहां तक के ख्याल है कि हमारी जो मोहतरमा जो बैठकर यहाँ पर बात कर रही है, वो अपना पक्ष रख रही है, और उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो अपना पक्ष रखे। लेकिन मैं आज जो पीएफआई पर बैन लगाया गया है जी, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल बच गया है, क्योंकि पीएफआई की जो गतिविधियां थी। ठीक है, मैं आपको वापस मंच दूंगी। इस वक्त प्रतिबंध के बाद पीएफआई का पहला रिएक्शन आया है। पीएफआई की तरफ से कहा गया है कि हमने संगठन को भंग किया है, भंग किया जा रहा है संगठन को, सरकार का फैसला स्वीकार है। ये हम आपको पहली प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं पीएफआई की तरफ से बैन होने के बाद, पाबंदी लगने के बाद। ये पहला रिएक्शन है जो इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पीएफआई की तरफ से कहा जा रहा है कानून का पूरे तरीके से पालन करने वाला संगठन है हम, और ये बयान जो है ये पीएफआई के सचिव अब्दुल सत्तार का है। जल्दी से आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, ये पहला रिएक्शन प्रतिबंध के बाद, पाबंदी के बाद। और समझ भी रहा है इस बात को कि बहुत सारे मुस्लिम उलमा और जो है दरगाही लोगों ने पीएफआई को बैन लगाने की हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा किया था, और उस मुतालबे को देखते हुए और एनआईए का जो है यहाँ पर मेन रोल रहा है। देखिए मैडम, मैं ये चाहता हूं कि अगर सिर्फ मुखालिफत का ज़हन रखकर हम बैठे तो हमारा यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। जो हक़ाइक़ है उसकी बात करनी चाहिए। पीएफआई को मुसलमानों पर जुल्म कहना मेरी नजर में नादानी है। ठीक है, पीएफआई के फायदा का यह है कि तो लोकतंत्र खत्म कर दिया था अतीकुर रहमान ने। अतीकुर रहमान ने तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया। पीएफआई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो मुस्लिम संगठन के नाम से थी? नहीं थी, वो तो दलित और मुसलमानों की बात कर रही थी। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। उनके गतिविधियों को गलत मानते हुए सरकार ने अगर उन्हें पाबंदी लगाई है तो अभी उनके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। एनआईए उनके खिलाफ में जो प्रूफ देगा देगा। ठीक है, सबूत पेश करिए, इंतजार कर लीजिए। मुफ्ती शमून कासमी, जल्दी से कमेंट आपका। यहाँ पर अतीकुर रहमान तो ये कह रहे थे कि लोग जवाब देना चाह रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी भी, पहले मौलाना कादरी, उसके बाद मुफ्ती शमून कासमी, जल्दी जल्दी। देखिए अदिति जी, हमारे बिट्टा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बिट्टा साहब को जो है सारों के लिए बात करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जहां तक के बात आपने ह्यूमन राइट्स की बिट्टा साहब, और बारहा आप अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, याकूब मेमन की बात कर रहे हैं। तो अफजल गुरु हो, याकूब मेमन हो, इसके खिलाफ हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा था। आप किसी तरीके से उनसे हमको जोड़ने की कोशिश ना करें। और उस वक्त बिट्टा साहब कहाँ थे जब बैलू खां को मारा गया था, तबरेज को मारा गया था, जुनैद को मारा गया था? तो बिट्टा साहब कौन से घर में बैठे थे जब ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए थे? आप यहाँ पर एकता की बात करने आए हैं या लोगों को लड़ाने के लिए आए? अरे किस बात के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? अरे पीएफआई की हमने मुखालिफत की तो देश को बचाने के लिए की, और पीएफआई ने तो संगठन को हम खतरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को बोलते हैं। याद रखना, बिट्टा के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। हम हिंदू, हमने सुनो मौलाना साहब, सुनो, बचपन से लेके आज तक मौत का कफन बांध के एक ही नारा निकला है, किसी चैनल में देख लो, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक।
अरे जो आतंकवादी है उसके खिलाफ लड़े थे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो। आप तो आ जाते हैं धर्म के ठेकेदार, मुस्लिम कोई है आतंकवादी, उसके लिए वकालत हिंदुस्तान की वकालत करो, भारत माता की वकालत करो, अपने आप में कहो देश आपका है। अरे छोड़िए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। बोलो वंदे मातरम। क्या वंदे मातरम बोलेंगे आप? क्या वंदे मातरम बोलेंगे आप? है आप में हिम्मत, है आप में आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते आप, बेगुनाहों के कातिल के लिए खड़े हो जाते आप। एक सेकंड मौलाना कादरी और बिट्टा साहब, मैं दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। अभी कुछ बातें बिट्टा साहब की चुभ रही हैं, सब कुछ बातें चुभ रही हैं, उन्हें अब ये रिएक्शन सुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के रिएक्शन जरा सुनवाइए प्लीज। बात कहना चाहते हैं कि हर एक को काम करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, और हमारी न्यायिक प्रणाली जो है वो इतनी निष्पक्ष है कि आप जाइए और अपनी बातों को रखिए। तो आप बजाय ऐसा माहौल पैदा करें कि देश। देखिए अदिति जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, साफ अल्फाज में ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पीएफआई के गतिविधियों को गलत माने, इसीलिए सबसे पहले हम ही लोग थे। सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल, गृह मंत्री से अजीत डोभाल साहब से इन पर पाबंदी की हमने बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों पर कोई भी आया और तनकीद करे। हर मुसलमान में मानसिकता का नहीं होता। और जहां तक कि आरएसएस की बात है, मैं आरएसएस के संचालक से, उनके अध्यक्ष से कहना चाहता हूं, अरे वो लोगों को भी आप सुधार दीजिए जिन्होंने मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किया, जिन्होंने मालेगांव का ब्लास्ट किया, जिन्होंने अजमेर की दरगाह का ब्लास्ट किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर धर्म में कुछ गलत लोग होते हैं, लेकिन सारे धर्म। मैं ये समझना चाह रही हूं आप लोगों से, इसमें पीएफआई में मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, सियासत ये करती है वो मैं समझ सकती हूँ। मुसलमानों से पीएफआई को कनेक्ट नहीं। बेटा साहब, मैं दूंगी आपको फ्लो, प्लीज। मौलाना साहब, आप खुद मेरे शो में आए, सुनिए ध्यान से प्लीज, आराम से, इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं। आप खुद मेरे शो में आए और आपने कहा कि पीएफआई को सपोर्ट ही नहीं करता मुसलमान। आज पीएफआई को जो मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता एक बुलंद आवाज उठनी चाहिए कि आप कैसे मजहब को जोड़ सकते हैं? ये कहां से पीएफआई मजहब? इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं। आप खुद मेरे शो में आए और आपने कहा कि पीएफआई को सपोर्ट ही नहीं करता मुसलमान। आज पीएफआई को जो मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता एक बुलंद आवाज उठनी चाहिए कि आप कैसे मजहब को जोड़ सकते हैं? ये कहां से पीएफआई मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हो गई, एक मजहब विशेष की? कतई नहीं है। देखिए मैडम, तो पीएफआई फिर उसकी लड़ाई लड़ने वाले मजहबी एंगल क्यों उठा रहे हैं? मैं यही समझना चाह रही हूँ भाई। मैंने पहले ही कहा, सरकार को सबूत देने, सरकार को प्रूव करना है, सरकार को अब ये साबित करना है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती अब यहाँ पर, तो इंतजार कर लीजिए ना, इंतजार कर लीजिए। हम यही कह रहे हैं अदिति जी कि पीएफआई को मुसलमानों से लिंक ना करे। वो गलत गतिविधियों में लिप्त एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको सरकार ने पाबंदी लगा दी। अब वो कोर्ट में प्रूफ होगा कि वो सही था या गलत था, लेकिन पीएफआई से या उसके गतिविधियों से मुसलमानों को खतई तौर पर लिंक नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब, फिर वापस हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं जिस पॉइंट से मैंने ये डिस्कशन आपसे स्टार्ट किया था। सरकार ने कहा क्या कि संगठन को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि इसका मुसलमानों से कोई लिंक है? क्या सरकार ने कहा है अपना ये एक्शन लेते हुए, या कहीं पे इंसिनुएट भी किया हो? छोड़ दीजिए, कैटेगोरिकली कहना तो अलग बात है, कहीं इंसिनुएट भी किया हो? मैं मानता हूं उस बात पर, हमने खुद ये अतीकुर रहमान नहीं मानते ना। अतीकुर रहमान को आपको समझाना है ना भाई, आपको अतीकुर रहमान को समझाना है। आप जरा सुनिए, अतीकुर रहमान।